नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कामदेव का पर्यायवाची शब्द अग्नि का यानी आग का पर्यायवाची शब्द, उसी प्रकार हाथी का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। कामदेव यानी भगवान कामदेव वाला, रति के पति भगवान कामदेव। अब देखते हैं कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। कामदेव के पर्यायवाची में सबसे पहले आ जाता है अनंग। अनंग अनंग मतलब होता है जो देह रहित हो, जो देह रहित हो, जिनकी कोई देह ना हो या जो देह रहित हो, उसी को बोलते हैं अनंग। अनंग बोलते हैं अतनु, अनंग, अतनु, मनोज, अनंग बोल देते हैं, अतनु बोल देते हैं, मनोज बोल देते हैं। मनोज को यदि हम तोड़ते हैं तो मनः धन ज, दो भागों में टूटता है, मनः धन ज। अनंग, अतनु, मनोज, मनसीज, मनसीज, अनंग, अतनु, मनोज, मनसीज। मनसीज मतलब कामदेव। याद रखना दोस्तों, सरसीज, सरसीज मतलब होता है सरसीज, सॉरी, सरसीज, सरसीज मतलब होता है कमल। सरसीज मतलब होता है, यहां लिख दे रहा हूं, कमल। सरसीज मतलब होता है कमल। मनसीज मतलब होता है कामदेव, सरसीज होता है कमल। अनंग, अतनु, मनोज, सरसीज, मनमथ, मनमथ, स्मर, मार, कुसुमेशु, कुसुमेशु, इधर लिख रहा हूं, मदन, मयन। मयन मतलब होता है भगवान कामदेव, जो रति के पति हैं वह है कामदेव। मयन मतलब, यदि हम मयंक जोड़ दें, मयंक, मयंक को देखें तो मयंक का अर्थ होता है, मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा। मयंक के अर्थों में हो जाता है चंद्रमा। मनसीज का अर्थ होता है कामदेव, सरसीज का होता है कमल। उसी प्रकार मयन का अर्थ होता है कामदेव और मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा। अब देख लेते हैं अनंग, अतनु, मनोज, मनसीज, मनमथ, स्मर, मार, कुसमेशु, मदन, मयन, पंचसर। पंचसर, पंचसर यानी जो जो 5 सर चलाते हैं, जो 5 सर चलाते हैं उनको बोलते हैं पंचसर। पंचसर, पंचसर, जो 5 सर चलाते हैं उनको बोलते हैं पंचसर। पंच और होता है जैसे रतिपति, रतिपति, यही यही भगवान कृष्ण के बेटे के रूप में आते हैं, जिनको बोलते हैं प्रद्युम्न के नाम से जानते हैं। भगवान शंकर ने इन्हें भस्म कर दिया था कामदेव को। उसके बाद यह भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। वही कामदेव है जो रति के पति हैं, रति के पति हैं। आग का, आग के पर्यायवाची में देखें तो अग्नि, धूमकेतु। आग जो है हिंदी शब्द है, अग्नि जो है संस्कृत शब्द है। अग्नि जो है संस्कृत शब्द है। धूमकेतु, धूम्रकेतु, धूमकेतु, धूमकेतु। अनल, अनल मतलब
आग, अनल मतलब आग, वहीं यहाँ अनिल लिख दिया जाए। अनिल मतलब वायु होता है, वायु यानी हवा, हवा वाला होता है। अनल, वाहिन, वहनी, वहनी, कुतासन, हुतमुख, जातवेद, सिखी, जातवेद, सिखी, जनंजय भी होता है, जनंजय, जनंजय मतलब आग। ध्यान रखना, जनंजय मतलब आग, लेकिन वहीं धनंजय, वहीं धनंजय, यहां मैं धनंजय लिख दूं तो धनंजय मतलब जो पार्थ होते हैं ना, अर्जुन, अर्जुन हो जाता है। धनंजय मतलब अर्जुन हो जाता है। जनंजय मतलब आग और धनंजय मतलब अर्जुन। हव्यवाहन भी बोलते हैं, हव्यवाहन, वैश्वानर भी बोलते हैं, वैश्वानर भी बोलते हैं। उसी प्रकार वायुसूद, वायुसूद भी बोलते हैं, वायुसूद, और पावक भी बोलते हैं, पावक भी बोल देते हैं। यहां देखा जाए तो आग, आग के पर्यायवाची में, आग के पर्यायवाची में अग्नि, धूमकेतु, ध्रुमकेतु, अनल, अनल मतलब होता है आग, अनिल मतलब होता है वायु, वाहिन मतलब होता है आग, वहनी मतलब भी होता है आग, कुतासन मतलब होता है आग, हुतमुख मतलब होता है आग, जातवेद मतलब होता है आग, सिखी मतलब होता है भी, सिखी मतलब भी होता है आग। उसी प्रकार जनंजय, जनंजय मतलब होता है आग, लेकिन ध्यान रखना धनंजय मतलब होता है अर्जुन, जो अर्जुन है। और पांचों पांडव, 5 पांडव में जो अर्जुन होते हैं वह है धनंजय। उसी प्रकार होते हैं हव्यवाहन, हव्यवाहन, वैश्वानर, वायुसूद, पावक, पावक मतलब भी होता है आग, पावक मतलब होता है आग। हाथी के पर्यायवाची में देखते हैं। अब हाथी के पर्यायवाची में देखते हैं। हाथी, हाथी, हाथी मतलब होता है गजराज, गजराज बोल देते हैं, गज बोल देते हैं, गजराज, गज, करी भी बोलते हैं, और ये वाला करी भी ऐसा भी लिखते हैं करी। दंती भी बोलते हैं, दंती इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाथी के 2 दांत होते हैं, 2 दांत ऐसे निकला रहता है, वह है दंती। द्वि, यहां लिख देता हूं, द्विरद, द्विरद, द्विरद मतलब जिनके 2 दांत होते हैं उनको बोलते हैं द्विरद, द्विरद। जस्ट अभी बताया दंती। उसी प्रकार पीपल होता है, पीपल, पीपल, वितुंड, वितुंड, सिंधु, पीपल, वितुंड, सिंधु, कुंभी, कुंभी, और एक होता है गायन, गायन, और नाग मतलब भी होता है हाथी। पीएससी में जनरली पूछा जाता है नाग, नाग मतलब होता है हाथी। और अन्य पर्यायवाची में जैसे द्वीप, द्वीप बोल देते हैं, ये
द्वीप, द्वीप बोल देते हैं। द्वीप का अर्थ होता है हाथी। लेकिन ये जो बड़े वाले द्वीप है, ये जो बड़े वाले जो द्वीप है, इसका मतलब होता है जो टापू होता है, टापू वाला द्वीप, टापू वाला द्वीप हो जाता है। छोटे द्वीप मतलब हाथी, छोटे द्वीप मतलब हाथी। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है, जिसमें कामदेव, आग और हाथी का पर्यायवाची यही समाप्त हो जाता है।